बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत मफादात में खो गई है, हुकूमत ना जाने कहां सो गई है। अवामी मसाइल इन्हें तब दिखेंगे कि जब इनकी मुद्दत खत्म हो गई है। वो बैरूनी इमदाद का तो बताएं, कहां से थी आई, किधर को गई है। मईशत भी अबतर, ज़रात भी अबतर, मुसीबत निरी हर तरफ हो गई है। यही कुछ हमारी सियासत, हमारे मुल्क का हाल है कि मुसीबत हर तरफ निरी हो गई है। खेल कुछ खेलते हैं और उल्टा उनके सर पे पड़ जाता है। गए तो खेल तो खेला गया था कि किसी तरह पीटीआई को खत्म कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे तो थरथरी जो है पीडीएम के अपने अंदर मच गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद ये साजिश उल्टी पड़ गई है और ये खुद ही कहीं खत्म हो रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं और सब सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि जो इस्तेकाम पार्टी लाए थे वो शुरू दिन से ही अदम इस्तेकाम का शिकार है। और अभी सुनने में आया है कि दो नाअहलों की मुलाकातें, एक नाअहल जो पाकिस्तान से लंदन गया है यानी कि जहांगीर तरीन साहब, और दूसरे नाअहल वहां बैठे हुए हैं। अब दोनों की मुलाकात होती है और किस हवाले से बात होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों की ये थी कि जो भी तोड़कर बंदे आया जाएगा, जो भी ग्रुप बनेगा वो ग्रुप अल्टीमेटली या तो पीपल्स पार्टी में शामिल होगा या पीएमएलएन में शामिल होगा। पीएमएलएन चाहती थी कि हमारे पास आए और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि नहीं जी, ये ग्रुप तो हमारे पास आना चाहिए। लेकिन जिन्होंने खेल खेल रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली इस्तेकाम के नाम से, लेकिन वो शुरू दिन में ही अदम इस्तेकाम का शिकार हो गई है। और अब जो है दो नाअहलों की मुलाकात हो रही है लंदन में, और उसके आगे क्या फैसला होता है ये भी देखते जाएंगे, क्योंकि पीएमएलएन बहुत परेशान है। उसको अपनी सियासत जो है अब पता चल रहा है कि उसके साथ क्या खेल हो गया है। यहाँ पे नवाज शरीफ जो है वो भी अब थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। उन्होंने भी आज वीडियो कॉल के जरिए जो है शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, साथ में उनके ही अपने खानदान के चंद लोग बैठे हुए थे और उनसे मुलाकात की है, और ये डिसाइड हुआ है कि वो वापस आकर लीड करेंगे। जैसे कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि जी हमने रिक्वेस्ट की है नवाज शरीफ से कि प्लीज आप पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि बस आप ही हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, और जो भी इलेक्शन कैंपेन है आप उसको लीड करें। और उनकी जो है मेहरबानी है नवाज शरीफ की कि वो पाकिस्तान आने को तैयार हो गए हैं। अब जी नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आने को तैयार हो गए, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने उनके आने से पहले फिर से चंद बड़ी शराइत, बड़े मजे मजे की शराइत रखी है। पहली शराइत तो ये रखी है कि जी जब वो आएंगे तो उनका हीरो जैसे इस्तकबाल होना चाहिए। और वैसे भी जो लोग हर चीज मैनेज करें उनके लिए ये को मैनेज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें अब आए रोज हम देख तो रहे हैं, कभी बच्चों की रैली निकल रही है, कभी टीचरों की रैली निकल रही है, तो बस कुछ इसी तरह की रैली निकालकर उनका भी इस्तकबाल हो ही सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जी वो तमाम केसेस क्लियर होने चाहिए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली खत्म होनी चाहिए और उनको 1 घंटे के लिए भी जेल ना जाना पड़े। अब जी ये जो सिनेरियो की बात करिए ये तो उसी वक्त पॉसिबल है कि जब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बनेंगे चीफ जस्टिस, क्योंकि जब तक बंदियाल साहब है तब तक तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो आएंगे सितंबर के मिड पे, अगर हम ये डॉट्स कनेक्ट करें कि जी वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज की ये स्टोरी कि जी हमें जी उनके केसेस क्लियर होने चाहिए, उनकी नाइलियत खत्म होनी चाहिए, तो फिर तो ये सितंबर के आसपास जाकर खत्म होगा। तो यानी कि ये सितंबर के आसपास आएंगे। सितंबर के आसपास आएंगे तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन कैंपेन अगर उन्होंने लीड करनी है और 60-90 दिन का मार्जिन चाहिए, तो फिर शायद अक्टूबर से आगे ही इलेक्शन हो। दूसरी तरफ जी जरदारी साहब जो है वो उनकी आंख का कोई मसला हो गया और वो दुबई चले गए ये कह करके जी इलेक्शन तो तभी होंगे जब मैं चाहूंगा। अब देखते हैं कि किसके चाहने पर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि देखें पिच तो तैयार की थी सारी की सारी आसिफ जरदारी में, और जो रिजीम चेंज का प्लान था जो कि नेशनल कॉन्स्पिरेसी से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बन गई, उसमें जो मेन लीड रोल जो किया पीपल्स पार्टी ने, उसका मकसद तो यही था कि जी आप बिलावल को एज अ प्राइम मिनिस्टर लाओ और फिर उसको आपने फौरन
मिनिस्टर भी इसीलिए बनाया गया था कि आपकी लॉबिंग हो सके, और उधर उनके हुसैन हक्कानी वगैरह काफी एक्टिव रहे हैं, मुलाकातें होती रही हैं, तो भाई उनको भी तो, वो भी तो वेट करें, उनको भी तो फल खाना है। तो आप जाकर ठनी है पीपल्स पार्टी और PMLN में, और अब देखते हैं कि अब कौन सी सियासत आई, क्योंकि खत्म करने चले थे PTI को, और खुद की जिसे कहते हैं ना जानों को खतरे लाले पड़ चुके हैं। और अब देखते हैं कि मुल्क की कोई सोच रहा है, खैर खबर है, क्योंकि अगर आप हमारे मीडिया में भी देखें तो अवाम की बातों को कोई डिस्कशन, मतलब कोई डिस्कस नहीं करे। क्या डिस्कस करे? पार्टी आ गई, पार्टी चली गई, नवाज शरीफ ने क्या किया, पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल, लेकिन कोई भी बात कर रहा है कि इस वक्त अवामी मसाइल क्या है, अवाम कितने मसाइल से गुजर रही है, उसकी दाल रोटी कैसे पूरी हो रही है, और जो बजट का वाला मजाक किया है अवाम के साथ, उसके क्या जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जी जर्नलिस्ट जी बड़े खुश हैं, बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं भाई। कल परसों वो यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं कि जी उनको जो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में। तो मुझे ये बताएं कि ये जर्नलिस्ट जो आज यौम तशक्कुर मना रहे हैं, तो वो उस वक्त कहाँ है कि 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आप पता नहीं है इमरान यार साहब कहाँ है, उस वक्त आप लोगों की आवाजें नहीं उठ रही हैं। अरशद शरीफ के कत्ल हो गए, आपके ही भाई थे, आप में से थे, लेकिन आज तक उनके घर वालों को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आप लोग खामोश हैं। कभी अयाज मीर को उठा लिया जाता है, कभी औरिया मकबूल जान को उठा लिया जाता है, कभी समी इब्राहिम गायब हो जाते हैं, लेकिन आप सब जो है चुप्पी बांधे बैठे हुए होते हो, और आज आप यौम तशक्कुर मना रहे हो। लेकिन ये जो आपको सेहत की दी गई, चलो बहुत अच्छी बात हो गई है, लेकिन पूरे मुल्क से सेहत कार्ड बंद करके, यानी कि 20-22 करोड़ लोगों की सेहत कार्ड का बंद करके, चंद जर्नलिस्ट, मतलब जर्नलिस्ट की तादाद 22 करोड़ में से कितने होंगे जो जर्नलिस्ट होंगे? चलो मैं कहती हूँ कि 10% जर्नलिस्ट होते हैं, चलो 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, 4 लाख जर्नलिस्ट होंगे, जब 5 लाख 10 लाख जर्नलिस्ट होंगे पाकिस्तान में, चलो आप 10 लोगों को जो है वो सेहत कार्ड की सहूलियत दे रहे हो, तो बाकी जो 20 करोड़ लोग हैं, 20-22 करोड़ लोग हैं, उनका क्या? उनसे आपने सेहत कार्ड की तमाम सहूलतें, जो हेल्थ इंश्योरेंस की तमाम सहूलतें हैं, वो खत्म कर लिए, और सिर्फ एक जो तबका है उसको बेनिफिट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैनेज किया हुआ है, वहां पे सब खामोश है, वहां पे अवाम की कोई बात नहीं कर रहा, मुल्क के क्या हालात हैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा, किस तरह लोग गायब हो रहे हैं उसकी कोई बात, आपके अपने कम्युनिटी के लोग गायब हो रहे हैं उस पर आप लोगों ने चुप बांध लिए। शायद इसी के लिए आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई है, लेकिन यही बात है कि आप सहाफत को छोड़कर आप एक स्क्रिप्टेड जो है वो एक प्ले पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका वर्थ कहीं गुम हो गई है। हमारा अपना मीडिया या हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। कौन देख रहा है अब? मतलब कितने लोग टीवी देख रहे हैं, क्या करें? हर चीज स्क्रिप्टेड है, हर चीज में आप लोगों की जबान बंद है, जिस पर बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं करते। अभी अगर आपका इकोनॉमी या बजट पर आया था तो सब लोग इस तरह बात करें, सब अच्छा है, सब अच्छा है, जैसे एक कत्ल को सिर्फ ये शो करें कि एक थप्पड़ लगा है, बस मामूली सी बात। कोई खुलकर बात ही नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा, कोई हकीकत लोगों को बता ही नहीं रहा, बस ये देख रहे वाह 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 क्या बजट आ गया। मतलब फिर ऐसे में आप लोगों का टीवी चैनल, आप लोगों की जो तज्जिया है वो कौन सुनने के लिए बैठेगा जब आप अवाम को हकाइक ही नहीं बता रहे हो? मुल्क की बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है, सियासी गठजोड़ है, और हम जितनी भी बातें सुने वो सियासी गठजोड़ है। और उस पर जी राना सनाउल्लाह ने एक और नई बात कर दी, उन्होंने कहा कि जी हम जी 2-3 हफ्तों में जो है इमरान खान पर जो है उसको गिरफ्तार कर लेंगे, या उसके साथ जो भी कार्रवाई है उसका हम आगाज कर देंगे। तो कार्रवाई कौन सी कार्रवाई? अभी भी तो बेचारा कभी इस अदालत पे कभी उस अदालत से जमानतें ले रहा है, तो अब किस केस पे आप उस पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं? यानी कि अगर 2-3 हफ्ते की बात कही, यानी कि अगस्त में जाकर, क्योंकि हमारे जराए भी ये बता रहे थे कि इन्होंने अगस्त में जाकर फिर इमरान खान के साथ कुछ करना है। अभी पता नहीं बीच में ये किस चीज का वेट कर रहे हैं, लेकिन इसी सियासी गठजोड़ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इसके लोग कहाँ खड़े हैं ये कोई भी नहीं सोच रहा। अल्लाह हाफिज।